मैं आपको एशिया के सबसे बड़े गांव ले चलता हूं। गहमर नाम है इसका। इसे फौजियों का गांव भी कहते हैं। भारत की खासियत है ये गांव। मैं फौजी बाबा बनारस से, लेकिन मूल निवास मेरा गहमर जिला गाजीपुर में है। मैं आज अपने गांव के बारे में विशेष तौर पर बताऊंगा। हमारे गांव का गुणगान होते आ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पर हमेशा हर गली में जहाँ भी जाओगे हर घर के अंदर में कोई न कोई सैनिक में है। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि गूगल पर जाएं और देखें कि हम लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है। गूगल का कहना है कि 15,000 लोग लगभग रिटायर्ड हैं और 15,000 लोग आजकल वर्तमान में काम भी कर रहे हैं। तो लगभग 30,000 की संख्या हो रही है। मैं कहता हूं कि थोड़ा कम भी कर लीजिए, 20-25 की भी अगर 1000 की संख्या हो रही है तो ये एक बड़ा गांव है। और अभी नहीं, कोई भी वार चला हो 1857 से लेकर के आपका अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और ये 65, 71 और ये आपका जो अभी अभी ये हुआ है 1999 में कारगिल वार, उसमें भी कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि हम लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो। विशेष तौर पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मेरा पिताश्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और बुलेट इंजरी में। अभी मैं सेकेंड यानी कि मैं जो अपना निबंध बताने का प्रयास करूंगा और वो है 1965 और 71 वार में मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा लड़का वो भी कर्नल है और वो भी ये आपके कारगिल वार के अंदर में उसमें पार्टिसिपेट किया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम लोग हर जगह वार और पसीना और खून बहा रहे हैं, लेकिन हमारे पेट को कोई नहीं देख रहा है। हम लोगों की भी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के ऊपर में केवल गुणगान करके कर देते हैं और मुंह फुला लेते हैं। हम लोग बहुत ये हैं वो हैं। अरे भाई, हमारी आवश्यकताओं के ऊपर में भी ध्यान दिया जाए। और मैं बार बार दोहराऊंगा कि अभी हम लोगों के इसके बारे में आप लोगों को अभी सुनवा देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का क्या विचार है। हमारे प्रधानमंत्री आपके मोदी साहब जी का विचार आप लोग सुनिए। सीमा पर जाइए, कोई न कोई तो गाजीपुर का नौजवान मिल जाएगा। और हमारा गहमर गांव, हमारे गहमर गांव की तो हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा होती है। हर माता मां भारती की सेवा में अपने सपूतों को खुशी खुशी सेना में भेजती है, लेकिन देश की रक्षा के लिए अब मेरा ये कहना है कि हम लोग अभी तक आर्मी में सैनिक होकर के ही काम किए हैं। अब हम लोगों को ऑफिसर बनना है और धीरे धीरे ऑफिसर बनते जा रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एजुकेशन की आवश्यकता है, हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल की आवश्यकता है। इतने हमारे पास में संख्या है और हम लोग सेंट्रल स्कूल यहाँ पर नहीं खोल सकते हैं। इससे हम लोग को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। लोग इसलिए ले जाते हैं कि बच्चे पढ़े लिखेंगे और ये करके, तो जो मैरिज एकोमोडेशन है वो कम हो जाएगी अगर हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल आ जाएगा। और फिर जो है नहीं, सेकेंड स्टेप में मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी। मैं अपने जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने इसको वीडियो को वायरल करें, अपने फेसबुक पर, अपने ये यूट्यूब पर या कहीं भी आवाज उठानी है ताकि जनता तक पहुंच जाए और सरकार तक पहुंच जाए
और हम लोग जो है कि नहीं जागृत हो गए, बहुत गुणगान सुन लिए। अरे भाई, हम लोग का पेट भी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सेंट्रल स्कूल खुल गया तो आप समझ जाए कि गली गली में ऑफिसर मिलेंगे, सैनिक ही और जेसीओ और अन्य रैंक नहीं, ऑफिसर मिलेंगे। अभी भी हम लोग 30-40 की संख्या में लगभग जा रहे हैं, और आप लोग देखेंगे कि गांव और आसपास के लोग जो है 100 से ऊपर ऑफिसर्स हो जाएंगे और हजारों हो जाएंगे। और ये भागने वाले नहीं, लड़ने वाले, और हम लोग खून और पसीना बहाने वाले हैं, और उसके ऊपर में विचार करें। रह गई दूसरी बात कि इसको बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं और दोहरा भी रहा हूं और सबको कह दे रहा हूं कि जितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी सेंट्रल स्कूल के लिए, उसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरा, अगर मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है उसके लिए भी जमीन आपको मिलेगी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं हर तरीके से। लेकिन आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस एरिया के अंदर में सेंट्रल स्कूल खुलवाएं, और बहुत ही जरूरी हो गया है सेंट्रल स्कूल का खोलना, क्योंकि केवल आर्मी में ही नहीं, और भी सेंट्रल ऑफिसेस के अंदर में लोग हैं, ऑफिसर भी हैं और अन्य कर्मचारी भी लोग हैं, उनके बाल बच्चे भी हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, और पूरा ये क्लास बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा भरा मिलेगा, और इससे क्या होगा कि इस एरिया का विकास होगा। हमने प्रयास किया हूं कि उच्च शिक्षा के लिए ये इस एरिया में दिया जाए, जो उस पर काम चल रहा है। लेकिन अब मैं आप सबसे दोहरा देना चाहता हूं और बार बार कहूंगा, और जो लोग भी जहां भी हैं आवाज उठाएं कि अब हम लोगों का गुणगान बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है, ये है, वो है, फलान है, टिकान है, ऑल राइट, लेकिन हम लोगों की भी आवश्यकताओं को ऊपर में ध्यान दिया जाए। कई बार तो कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ियों को रोका जाए, गाड़ियों का यह जाए, इसके लिए भी लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग सुनवाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग सुनिए। ये मैं अपने और सभी लोगों को बहुत ही ये कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, ताकि आपकी आत्मा की आवाज आए और सरकार तक पहुंचे कि हम लोगों को सेंट्रल स्कूल की आवश्यकता है, मेडिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता है, और हम लोगों की आवश्यकताओं को देखें, और उसके एवज में, उसके बारे में, उसके लिए हम लोग खून और पसीना बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, भागेंगे नहीं। ये बात आप समझ जाइए, और इस तरीके से होते चला आ रहा है। अब मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन एक बार और कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को सेंट्रल स्कूल की जरूरत है, और इसके लिए जितनी जमीन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सब्सक्राइब के लिए भी बोल दीजिए। इस चैनल को जो है अभी मैंने देखा, एनालिटिक्स इसका देखा, तो लगभग 80% लोग पूरा वीडियो भी देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते। हाँ, अच्छा, तो लगा। एक और अनुरोध है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा हम देखे हैं कि 80% से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि मेरे विचारधारा को जानने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं। हमारा गांव फौजियों का गांव है। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो फौजी बनकर पैदा होता है। तो शुरू से जो माता पिता वही सिखाते हैं कि देश सेवा में पेट सेवा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।